भोलापन छोड़ो, चतुराई अपनाओ, वरना जिंदगी भर रोना पड़ सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग जरूरत के वक्त चतुराई दिखाते हैं वो न सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में तेजी से आगे बढ़ते हैं बल्कि बहुत कम धोखे खाते हैं। भोला बनना दिल का अच्छा होना है लेकिन दिमाग से कमजोर होना नहीं। भोले लोग वही होते हैं जो व्हाट्सएप पर हर फेक मैसेज सच मान लेते हैं और फिर दूसरों को भेज देते हैं, भैया जल्दी करो नहीं तो अकाउंट बंद हो जाएगा। दुनिया को बस ऐसे ही लोग चाहिए जिनसे वो खेल सकें। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं? क्योंकि वो बार बार धोखा खाते हैं, रिश्तों में, दोस्ती में, बिजनेस में, हर जगह। और जब तक तुम चतुराई नहीं अपनाओगे तब तक तुम खुद को बार बार टूटता देखोगे। दुनिया को बदलना मुश्किल है लेकिन खुद को बदलना आसान है। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जो हर बार तुमसे पैसे मांगता है और बोलता है भाई ये आखिरी बार है, कल लौटाऊंगा, और तुम भोले बनकर हर बार दे देते हो लेकिन फिर ना पैसे वापस आते हैं ना दोस्ती बसती है। अब अगर तुम चतुर होते तो बोलते भाई कल दे देना फिर मैं दूंगा। भोले बनो लेकिन मूर्ख मत बनो। चतुराई अपनाओ ताकि लोग तुम्हें इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली लूट ना सकें, क्योंकि इस दुनिया में या तो तुम दूसरों की चाल समझोगे या फिर खुद जाल में फंस जाओगे। आपके साथ ऐसा ना हो उसके लिए आज मैं आपको 8 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको चतुराई के मामले में प्रो बना देंगी। इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, धोखा खाने के बाद सबक जरूर लें। धोखा मिला कोई बात नहीं लेकिन अगली बार उसी गड्ढे में मत गिरना। सबक लो और चतुराई अपनाओ। अगर तुम बार बार धोखा खाते रहोगे तो लोग तुम्हें इमोशनल एटीएम समझने लगेंगे, कभी भी इस्तेमाल कर लेंगे और छोड़ देंगे। और जब तुम्हें समझ में आएगा तब तक बैलेंस 0 हो चुका होगा। तो क्या करोगे? बैलेंस बचाओ, समझदारी अपनाओ। धोखा सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, भरोसा भी तोड़ता है। और जब भरोसा टूटता है तो इंसान खुद पर भी शक करने लगता है। लेकिन यही वो मोड़ है जहां तुम्हें खुद से कहना है मैं टूटा नहीं हूं, मैं बस मजबूत हुआ हूं। तुम खुद को पीड़ित मत समझो बल्कि एक ऐसा योद्धा बनाओ जो हार मानता नहीं बल्कि सीखता है और फिर वापसी करता है। धोखा तुम्हें गिरा सकता है लेकिन तुम्हारी चतुराई तुम्हें दुगनी रफ्तार से ऊपर उठा सकती है। उदाहरण के लिए सोचो, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता है, तुम्हें बुरा भला बोलता है और तुम जान जाते हो। अब 2 रास्ते हैं, या तो गुस्से में आकर दोस्ती तोड़ दो और सबको बताओ, या फिर चतुराई से खुद को उससे दूर कर लो और समझ जाओ कि भरोसा किसे देना है और किसे नहीं। हर जख्म दिखाने के लिए नहीं होता, कुछ जख्म सबक देने के लिए भी होते हैं। धोखा खाना गलती नहीं है लेकिन उसी जगह फिर से गिरना सबसे बड़ी बेवकूफी है। इस बार समझदारी दिखाओ, चतुराई अपनाओ और खुद को धोखेबाजों का शिकार बनने से बचाओ। मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। दूसरी बात है, कठिन काम पहले निपटाओ, चतुराई अपनाओ। मुश्किल काम से भागना आसान है लेकिन उससे भिड़ना ही असली चतुराई है। ये वैसा ही है जैसे जब मम्मी बोलती हैं सब्जी काट दो तो तुम पहले टमाटर काटते हो क्योंकि वो सबसे आसान है, लेकिन जब प्याज काटने की बारी आती है तो आंखों से पानी निकल आता है। फिर सोचते हो काश पहले प्याज काट लेते तो बाद में टेंशन फ्री होकर टमाटर काटते, है ना। जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं वो सबसे पहले कठिन काम निपटाते हैं, क्योंकि जब तुम बड़ा और कठिन काम खत्म कर लेते हो तो खुद पर एक गर्व महसूस होता है और फिर बाकी छोटे मोटे काम तो ऐसे लगते हैं जैसे बच्चों का खेल। उदाहरण के लिए मान लो एग्जाम्स आने वाले हैं और मैथ्स तुम्हें सबसे टफ लगती है तो क्या तुम उसे टालते रहोगे? लेकिन अगर तुम पहले दिन ही मैथ्स पर फोकस कर लो तो बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे लगेंगे जैसे हलवा रेडी है, बस खाने वाला चाहिए। इसलिए मुश्किल काम को पहले हराओ ताकि रास्ते खुद आसान हो जाएं। यही चतुराई है और इसी मेथड का इस्तेमाल तुम अपनी लाइफ में कैसे करते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। तीसरी बात है, आर्थिक धोखाधड़ी से बचने के लिए चतुराई अपनाओ, वरना मेहनत और पसीने की कमाई मिनटों में उड़ जाएगी। हर साल लाखों लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में फंस जाते हैं। आजकल के दौर में धोखा इतना स्टाइलिश हो गया है कि लोग आपको लूट भी लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी फर्जी कॉल्स, कभी नकली स्कीम्स तो कभी सस्ते में दुगना पैसा देने वाले लालच। सब दिखने में तो सुनहरे सपने जैसे लगते हैं लेकिन हकीकत में ये आपकी जेब खाली करने के जाल होते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई बोले 10,000 दो और महीने में 1 लाख बना लो तो समझ लो मामला गड़बड़ है। पर राहुल ने सोचा अरे ये तो बड़ा आसान है, 10,000 दूं और 1 लाख मिल जाए। उसने पैसे दे दिए और फिर क्या, ना पैसा मिला ना वो आदमी।
अब राहुल हर जगह कहता है जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में जो था वो भी गंवा बैठा। याद रखो, पैसा कमाना कला है लेकिन उसे बचाना चतुराई है। अगर जिंदगी में धोखे से दूर रहना है तो दिमाग ठंडा रखो, लालच से दूर रहो और हर कदम पर चतुर बनो, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम यही कहोगे काश थोड़ा चतुराई सीखी होती तो मेरी मेहनत की कमाई यूं हवा में ना उड़ती। चौथी बात है अफवाहों से बचने में, झूठे आरोपों से बचने में। अफवाहों से बचो वरना लोग तुम्हारा सच अपने हिसाब से लिख देंगे। जिंदगी में सबसे आसान काम है किसी के बारे में अफवाह उड़ाना और सबसे मुश्किल काम है खुद को उन अफवाहों से बचाना। लोग आपको जाने बिना जज कर लेंगे, बातें बनाएंगे और झूठे आरोप लगाएंगे और मजे की बात लोग सच जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि अफवाहें मसालेदार होती हैं और सच थोड़ा फीका। लेकिन यहीं पर असली खिलाड़ी वही होता है जो इन अफवाहों में उलझता नहीं बल्कि अपनी चतुराई से खुद को बचाता है। अफवाहें हवा में उड़ती हैं लेकिन चतुर लोग जमीन पर टिके रहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हारे मोहल्ले में किसी ने यह फैला दिया कि तुम गलत कामों में शामिल हो। अब तुम गली गली जाकर सफाई देने लगो तो लोग कहेंगे जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर तुम चुप रहकर अपने अच्छे कामों से अपनी इमेज बनाओगे, लोगों की मदद करोगे, इज्जत से पेश आओगे तो वही लोग एक दिन कहेंगे अरे ये तो बिल्कुल अलग इंसान है, अफवाहें झूठी थी। इसलिए याद रखो, लोग क्या सोचते हैं ये तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कैसे दिखाना है ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। पांचवी बात है अपने लक्ष्यों को बार बार रिव्यू करो वरना रास्ता भटक जाओगे। जिंदगी एक सफर है लेकिन अगर रास्ता भूल गए तो मंजिल मिलना बिल्कुल मुश्किल है। हम अक्सर जोश जोश में बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, मुझे करोड़पति बनना है, फिटनेस में टॉप लेवल तक पहुंचना है या फिर इस साल कुछ बड़ा करना है। लेकिन कुछ समय बाद वही जोश ठंडा पड़ जाता है क्योंकि हम अपने लक्ष्यों को भूल जाते हैं। इसलिए चतुराई ये कहती है लक्ष्यों को बार बार रिव्यू करो ताकि तुम्हें हर वक्त याद रहे कि तुम कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। देखो दोस्त, जिंदगी कोई व्हाट्सएप स्टेटस नहीं है जो हर 24 घंटे में अपने आप गायब हो जाए। यहां अगर तुम अपने गोल्स को भूल गए तो समझो गेम ओवर। और हाँ, ये मत सोचो कि किस्मत साथ देगी, किस्मत आलसी लोगों का साथ कभी नहीं देती। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हारा गोल है 6 पैक्स एब्स बनाना और तुम स्टार्टिंग तो बड़े जोर शोर से करते हो लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा गोल गायब हो जाता है। लेकिन अगर हर हफ्ते तुम खुद से पूछते हो मैं कितनी प्रोग्रेस कर रहा हूं तो तुम पटरी पर बने रहते हो, गेम में बने रहते हो। लक्ष्य वो नशा है जो तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन अगर उस पर बार बार नजर नहीं रखी तो कहीं भी भटक सकते हो। अब तुम खुद से पूछो क्या तुम अपने गोल्स को सही तरीके से रिव्यू कर रहे हो या बस किस्मत के भरोसे हो। छठी बात है अपने डर और कमजोरी पर काबू पाने में चतुराई अपनाओ वरना जिंदगी तुम्हें कंट्रोल करेगी। डर हर किसी के अंदर होता है, किसी को फेल होने का डर, किसी को रिजेक्ट होने का डर, तो किसी को अकेले रह जाने का डर। और कमजोरी वो तो हमारे अंदर ऐसे छिपी रहती है जैसे नागिन घास में, दिखेगी नहीं पर डस लेगी। लेकिन असली चैंपियन वो है जो डर को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना ले। डर भी बड़ा मजेदार है, वो तुम्हें वही दिखाता है जो असल में होता ही नहीं। जैसे बचपन में अंधेरे में परछाई देखकर लगता था कोई भूत है, लेकिन जब लाइट जलाई तो निकला तकिया। डर भी बस तुम्हारे दिमाग का तकिया है, हटा दो रास्ता साफ। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है, दिल जोर जोर से धड़कता है, पसीना छूटता है और दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अब दो रास्ते हैं, या तो डर के मारे स्टेज छोड़ दो या फिर चतुराई से इसे जीत लो। कैसे? पहले छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करो, फिर धीरे धीरे बड़े ग्रुप तक पहुंचो और एक दिन वही स्टेज होगा जहां लोग तुम्हारी बातें सुनने के लिए तालियां बजाएंगे। डर को अपना दुश्मन मत समझो, उसे ट्रेनर बनाओ जो तुम्हें और मजबूत बनाए। याद रखो, डर तो सबके अंदर होता है लेकिन असली खेल तो उसे हराने में है। चतुराई अपनाओ, कमजोरी को ताकत में बदलो और फिर देखो कैसे दुनिया तुम्हें सलाम करती है। सातवीं बात है भावनात्मक ठगी से बचो वरना लोग तुम्हारे दिल को ही अपना हथियार बना लेंगे। जिंदगी में सबसे खतरनाक चोर कौन होता है? जो तुम्हारी जेब नहीं तुम्हारे दिल को लूट ले। भावनात्मक ठगी ठीक वैसे ही है, सामने वाला प्यार, दोस्ती या भरोसे का नकाब पहनता है लेकिन अंदर से बस अपना फायदा सोचता है। कभी दोस्त बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर तो कभी प्यार का नाटक करके। लोग तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं और तुम सोचते रह जाते हो मैंने तो सच्चे दिल से भरोसा किया था, फिर धोखा क्यों मिला। यहां चतुराई सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र हो सकता है आपके लिए। भावनात्मक ठगी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं होती, लोग तुम्हारा वक्त, एनर्जी और आत्मसम्मान तक छीन लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हारा कोई दोस्त हर बार तुमसे उधार मांगता है, भावुक कहानियां सुनाता है, भाई
भाई बहुत मुश्किल में हूँ, आखिरी बार मदद कर दे, और तुम हर बार पिघल जाते हो, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़े तो वही दोस्त गायब हो जाता है। अब अगली बार बस तुम चतुराई से सोचो, क्या ये सच में जरूरतमंद है या सिर्फ तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, दिल बड़ा रखो लेकिन दिमाग को बंद मत रखो, क्योंकि अगर तुम्हें चतुराई नहीं सीखी तो लोग तुम्हारे दिल का फायदा उठाकर तुम्हें ही खाली कर देंगे। आठवीं बात है, आत्मविश्वास और घमंड में फर्क समझो, वरना लोग तुम्हें इज्जत नहीं सबक देंगे। देखो, आत्मविश्वास वो ताकत है जो तुम्हें उठने, लड़ने और जीतने का हौसला देती है। वहीं घमंड वो जहर है जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे गिरा देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब तुम गिरते हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। फर्क समझो, आत्मविश्वास कहता है मैं कर सकता हूं, जबकि घमंड चिल्लाता है सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो चतुराई से चलना सीखो, क्योंकि आत्मविश्वास तुम्हें दूसरों से जोड़ता है, वहीं घमंड तुम्हें अकेला कर देता है। लोग आत्मविश्वासी इंसान को फॉलो करते हैं लेकिन घमंडी इंसान से दूर भागते हैं। याद रखो, अगर तुम खुद को सबसे ऊपर समझोगे तो गिराने वाले भी हमेशा तैयार मिलेंगे। घमंड दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनाता है, जबकि आत्मविश्वास रिश्ते मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, मान लो तुमने कोई बड़ी सक्सेस हासिल की और सब तुम्हें बधाई दे रहे हैं। अगर तुम विनम्र होकर बोलो आपकी दुआओं से यह मुमकिन हुआ, तो लोग तुम्हें दिल से सराहेंगे। लेकिन अगर तुम घमंड से बोलो देखा मैं ही कर सकता था, तो अगले पल लोग तुम्हारी बुराई करने लगेंगे। काबिलियत से ऊपर उठो, घमंड से नहीं, वरना गिरने में देर नहीं लगेगी। आत्मविश्वास वो सीढ़ी है जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जा सकती है, लेकिन घमंड वो कुल्हाड़ी है जो उसी सीढ़ी को काट देती है। इसलिए चतुराई अपनाओ, आत्मविश्वास से चलो, लेकिन घमंड से बचो, तभी लोग तुम्हारा इज्जत से नाम लेंगे, अफसोस नहीं। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, यहां तक आए हो आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। बाकी इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्त, अगर तुम खाली बैठना पसंद करते हो तो ऐसा मत करो। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो लेफ्ट साइड है, और अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।